रावलपिंडी पुलिस का भी शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन। 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां, भारी मिकदार में असलहा, एमिनेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद, मुल्जिमान से गुलेलें और बॉल बेरिंग बरामद। मुल्जिमान पुलिस पर हमलों समेत तोड़फोड़, जलाओ घिराव में मुलव्वस हैं। उधर अटक पुलिस ने इस्लामाबाद से भागने वाले 46 मुजाहिरीन को धर लिया। मुजाहिरीन को कटी पहाड़ी, हसन अब्दाल, फतेह जंग और अटक से हिरासत में लिया गया। पंजाब भर से अब तक 800 के करीब शहर पसंदों को गिरफ्तार किया गया। धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं हो। उन्होंने वो धोन धमकी करके देख भी ली। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात है, कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ। फिर परसों से स्कूल खुल जाएंगे, अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। सेलफोन तो चल रहे थे, मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। पीटीआई का रवैया ऐसा नहीं कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। तहरीक इंसाफ से कहता हूं कि अब बस करो। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, पहली तरजीह बंद सड़कों को खोलना है। आज मोबाइल फोन सर्विस बहाल की जाएगी। जुमेरात से इस्लामाबाद के तालीमी इदारे खुल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ताहाल मफरूर कारकुनान संजानी जाने पर रजामंद थे, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार किया। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का हुक्म भी नहीं माना। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तफसीलात शेयर करेंगे। मीडिया हाउसेज पर हमले करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बानी पीटीआई की फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। लीडर को रिहा करवाने आए कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर ये भाग गए। तहरीक इंसाफ वाले चप्पलें और कपड़े छोड़कर भागे। विफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अली अमीनपुर का दूसरा वार बगोड़ा होना चाहिए। पीटीआई का मंसूबा बेलारूसी सदर का दौरा सबोताज करना था। मुजाहिरीन ने अहम मालूमात जलाने के लिए अपने कंटेनर को आग लगाई। हम खून खराबा नहीं चाहते थे। इनके अपने बच्चे बैरून मुमालिक हैं और गरीब के बच्चों को आगे करते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई का रवैया सियासी जमात वाला नहीं। जो लोग पकड़े गए उनसे तहकीकात होंगी। पूछगछ के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के तहम्मुल को कमजोरी समझा। पीटीआई ने 9 मई के बाद एक और सियासी गलती की जिसका खुमियाजा भुगतना होगा। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासी कब्र खोद दी। तहरीक इंसाफ की गलती का सबसे ज्यादा नुकसान बानी को होगा। बुशरा बीबी और अली अमीन मुश्किल वक्त में कारकुनान को छोड़कर भाग गए। पहले बता दिया था पीटीआई डी चौक आई तो धुलाई होगी। पीटीआई शरपसंदों के हमले में शहीद होने वाले 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हुकाम की शिरकत। शोहदा के जुज़्द खाकी को कंधा दिया। नाइक मोहम्मद रमजान शहीद, सिपाही गुलफाम शहीद और शाहनवाज शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। तदफीन आबाई इलाकों में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। मजमूम सियासी मकासद के लिए अफरा तफरी और खून खराबा नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान किसी भी इंतशार या खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहम्मुल का फ़ायदा उठाकर तशद्दुद और खून रेजी काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म की रेंजर्स एहलकारों की शहादत में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके सजा दिलाने की हिदायत। पीटीआई शरपसंदों के हमलों में शहीद पुलिस कांस्टेबल मुबशर का पर्चा कट गया। थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई शाहिद खटक दीगर क़यादत नामजद। शहीद कांस्टेबल मुबशर की नमाज जनाजा हवाई शहर मुजफ्फरगढ़ में अदा सुपुर्द खाक किया गया। गुज़िश्ता रोज हकला इंटरचेंज के मकाम पर मुजाहिदीन से झड़प में शहीद हुए थे। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 रोज की तौसी। प्रोसिक्यूटर की 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। बानी पीटीआई के वकला ने रिमांड की सदा की शदीद मुखालफत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया था। तफ्तीशी टीम ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया।
पाकिस्तान और बेलारूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़म का यादा एलामिया जारी। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमाकारी, मवासलात में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। गाड़ियों की फ़रोख्त, तैयारी और खदमात के शोबे में ताउन पर इत्तफ़ाक़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट, दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, मतलूब मुल्ज़िमान की हवालगी समेत दीगर मुआहिदों पर साइन किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुशनकोफ और वफ़द के एजाज़ में शाहिया मोअज़्ज़ज़ मेहमान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने की धुनें बजाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमान एलेक्जेंडर लुकाशेंकोव की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात आगे बढ़ाने का अज़्म। मफाहमती यादाश्तों को फौरी अमली जामा पहनाने का भी ऐलान। कहा, IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के मौक़े मौजूद। दोनों ममालिक मुस्तक़बिल के लाएअमल के लिए संजीदगी से मिल बैठेंगे। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी करार दिया। बेलारूस के सदर ने कहा, पाकिस्तान को करीबी दोस्त समझते हैं। 30 साल से जारी सिफाती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल। केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सज़ा के खिलाफ सदाती रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी। लिखा, आमराना दौर में जजेस को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस दुराब पटेल ने केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। दुनिया भर में आमराना हुकूमतें सियासी मुकदमात का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे मुकदमात में कानूनी अमल सियासी मुखालफिन को बदनाम करने और सजा देने के लिए इस्तेमाल होता है। दरअंदाजियों की फौरी मज़ामत और इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। चीफ जस्टिस याजा अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। एजेंडे में पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनातियां शामिल। इजलास 6 दिसंबर को होगा। वफाकी और सूबाई वज़राए कानून, अटॉर्नी जनरल शिरकत करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फिर स्मोक का राह। फ़ज़ाई आलूगी में मुल्तान का पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड। लाहौर 260 इंडेक्स के साथ दूसरे, पेशावर 210 पॉइंट्स के साथ तीसरे, रावलपिंडी और कराची समेत दीगर शहरों की फ़ज़ा आलूद। पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया। पहले मैच में नाकामी पर भरपूर जवाब। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर्स की शानदार परफॉर्मेंस ग्रीन शर्ट्स को मंजिल तक पहुंचाया। ताइम अयूब ने 53 गेंदों पर 16 चौकों और 3 छक्कों की मदद से करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग के सामने मेजबान बैटिंग लाइन 33वें ओवर्स में 145 रन पर ढेर हो गई। इब्रार अहमद ने 4 और सलमान अली आगा ने 3 बैटर्स को चलता किया।